हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वाक्य और वाक्य के भेद। जैसे कि मैं बता दूं कि अतुल मास्टरी के जितने भी छात्र एवं छात्रा, चाहे वो क्लास 9, 10, 11, 12 में हो, उन सब के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इससे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ जो आपका रियल पेपर यानी कि जो अतुल मास्टरी का पेपर हो चुका है उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन था। तो चलिए पहले मैं उन पूछे गए क्वेश्चनों को आप लोग को दिखा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इससे प्रश्न बना था, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है। तो आज की इस वीडियो में यही हम देखने वाले हैं कि इसमें से कौन सा वाक्य है। ये जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन, ये सारे वाक्य को पढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरे सेट में ये पूछा गया था यहाँ पे कि तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है। तो ये जो क्वेश्चन बना हुआ है ये कौन से चैप्टर से बना हुआ है, तो यहाँ से बना हुआ है जो आपका आज की इस वीडियो में हम कराने वाले हैं, वाक्य और वाक्य के भेद। तो आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम समझ लेते हैं वाक्य क्या होता है। जैसे आप लोग इंग्लिश ग्रामर में आप लोग पढ़े होंगे सेंटेंस, क्या पढ़े होंगे। इंग्लिश ग्रामर में आप लोग पढ़े होंगे सेंटेंस, क्या पढ़े होंगे, सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब ही वाक्य होता है। तो वही इस वीडियो में देखेंगे कि वाक्य क्या होता है। तो वाक्य जो है आपका शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। याद रखना, शब्दों के जो सार्थक समूह होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य को दो आधार पर बांटा गया है। कितने आधार पर, दो आधार पर। पहला कौन सा है, रचना के आधार पर। कौन सा है, पहला है आपका रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो ये अर्थ के आधार पर, यानी कि अर्थ के आधार पर से ही आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में जितने भी अर्थ के आधार पर यानी कि जितने भी इसके भाग होंगे, सारे के सारे भाग आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर यहाँ से आपके एग्जाम में अब की बार एक भी प्रश्न आता है तो 100% है कि आप लोग वो क्वेश्चन जरूर करके आओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जैसे कि रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में। पहला है आपका सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है आपका मिश्रित वाक्य। और चलिए यहाँ पे देखते हैं अर्थ के आधार पर कितना भाग बांटा गया है इसका। तो अर्थ के आधार पे जो है आपका 8 भागों में बांटा गया है। वाक्य को कितने भाग में बांटा गया है, तो 8 भागों में बांटा गया है। जैसा कि पहला है आपका प्रश्नवाचक वाक्य, क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है विस्मयादिबोधक वाक्य, चौथा है संदेहवाचक वाक्य, पांचवा है आपका इच्छावाचक वाक्य। यहाँ पे इच्छा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे इच्छा कर लेना आप लोग। इच्छावाचक वाक्य क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य। और आगे है आपका छठवां संकेतवाचक वाक्य, सातवां है आज्ञावाचक वाक्य, और आठवां है आपका विधानवाचक वाक्य। तो जितने भी ये वाक्य आप लोग देख रहे हैं, जितने भी अर्थ के आधार पर बांटे गए वाक्य हैं, इनको आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला, तो सबसे पहला है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसको सब लोग को पता ही होगा कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है। जैसे कि जो इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस पढ़े होंगे उनको तो पहले से पता होगा कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, यानी जो इंट्रोगेटिव होता है वो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नवाचक क्या होता है। तो ऐसे वाक्य जिसमें क्या पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए। क्या पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए। जैसा कि मैं आप लोग को कहूँ कि आप लोग क्या करते हैं, तो जो यहाँ पे क्या शब्द है, यानी कि जो प्रश्न बनाने का कार्य कर रहा है, ये वाक्य क्या कर रहा है, प्रश्न बनाने का वाक्य सॉरी काम कर रहा है। तो वही क्या हो जाएगा, आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिसमें क्या पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए। क्या पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए। जैसे आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हो कि हमेशा वाक्य के अंत में क्या मिलेगा आपको, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह मिलेगा। ये जो चिन्ह यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये चिन्ह हमेशा वाक्य के लास्ट में मिलेगा। तब समझ लेना कि वो कौन सा वाक्य हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका, क्या वह खाना पका रही है। क्या वह खाना पका रही है, इसमें क्या किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। कोई व्यक्ति है या कोई महिला हो सकती है, तो उसमें उससे पूछा जा रहा है कि क्या वह खाना पका रही है। लास्ट में आप लोग इससे भी पहचान सकते हो, जो आपका ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है। मैंने आपको बताया कि हमेशा लास्ट में क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह मिलेगा। तब समझ लेना कि कौन सा वाक्य हो जाएगा, वो आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। आगे है तुम क्यों पढ़ रहे हो। ये भी इसमें भी देखोगे लास्ट में क्या लगा हुआ मिल रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो ये भी कौन सा वाक्य हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य।
तो याद रखना, प्रश्नवाचक वाक्य वही वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्न पूछा जाए, साथ ही साथ लास्ट में आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह मिलेगा, तो हमेशा कौन सा वाक्य हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका निषेधवाचक। निषेधवाचक का मतलब होता है नकारात्मक। क्या होता है, नकारात्मक। यानी जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़े होंगे, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस जो होता है वही है हमारा निषेधवाचक वाक्य। क्या है, निषेधवाचक वाक्य। यानी कि जो निगेटिव पढ़ते चले आ रहे थे इंग्लिश ग्रामर में, वही है निषेधवाचक वाक्य। तो चलिए देखते हैं। ऐसे वाक्य में कार्य के ना होने का बोध होगा। क्या होगा, ऐसे वाक्य में जो होगा कार्य के ना होने का बोध होगा। यानी कि आप लोग ट्रिक से याद रखना कि हमेशा आपको वाक्य में क्या मिलेगा, नहीं शब्द मिलेगा। यानी कि जो भी काम हो रहा होगा उसमें वो काम नहीं हो रहा होगा, वो काम क्या नहीं किया जा रहा होगा, नहीं हुआ होगा। यानी कि ऐसे वाक्य में कार्य के ना होने का बोध, यानी कि उसमें कहा जा रहा होगा ये काम नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो भी काम हो रहा होगा उसमें बोला जाएगा हमेशा नहीं शब्द। क्या मिलेगा आपको, नहीं शब्द मिलेगा। तो हमेशा वो कौन सा वाक्य हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य। यानी जो आप लोग पढ़ते चले आ रहे थे निगेटिव, वही नकारात्मक। तो यहाँ पे चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा, वह उसको गाली नहीं देता है। क्या नहीं करता है, वह उसको गाली नहीं देता है। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति है वह अगले व्यक्ति को गाली नहीं देता है। तो नहीं शब्द आपको मिला कि नहीं, नहीं शब्द जब भी मिलेगा वो कौन सा वाक्य हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा, यानी कि नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। आगे है, तुम मेरा काम नहीं करते हो। तुम मेरा काम नहीं करते हो, ये कौन सा वाक्य हो जाएगा आपका, नकारात्मक, यानी कि निषेधवाचक। इसमें भी नहीं शब्द मिल रहा है, तो इसलिए कौन सा वाक्य हो गया, निषेधवाचक वाक्य हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका विस्मयादि बोधक। क्या है, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो विस्मयादि बोधक वाक्य क्या होते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें आपको क्या मिलेगा, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी, विस्मय आदि का बोध होगा। जब अगर आपको शोक, हर्ष, घृणा, खुशी, विस्मय आदि का बोध होगा, तब आप लोग याद रखना कौन सा वाक्य हो जाएगा, वो विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा। जैसे कि आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हो, हमेशा आपको इसमें कौन कौन से शब्द देखने को मिलेंगे, ज्यादातर हमेशा जैसे बोला जाता है वाह वाह, क्या मिलेगा, वाह वाह, शाबाश, हाय, आह, अरे, ये सब, छी, हट आदि, ये शब्द क्या है आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आप लोग याद रख सकते हो कि हमेशा और हमेशा इन शब्दों के बाद आपको मिलेगा विस्मयादि बोधक का चिन्ह। ये वाला जो चिन्ह होता है आपको ये चिन्ह मिलेगा। अगर ये चिन्ह मिल जा रहा है तो आप लोग उससे पहचान कर सकते हो कि ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा। जब भी शोक की बात की जाएगी, हर्ष की बात की जाएगी, घृणा की बात की जाएगी, खुशी की बात की जाएगी, विस्मय आदि का बोध होगा किसी भी वाक्य में, और उसमें आपका जो है ये चिन्ह मिल रहा है, यानी कि विस्मयादि बोधक का चिन्ह मिल रहा है, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा। आप लोग याद रखना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि यहाँ पे ओह, ओह के बाद आपको क्या मिला, विस्मयादि बोधक का चिन्ह मिला। जैसे कि मैंने आपको बताया कौन कौन से शब्द मिलेंगे, ओह मिलेंगे, अरे मिलेंगे, शाबाश, हट, हाय, वाह वाह मिलेगा, ये शब्द मिलेंगे आपको। उसके बाद कहा गया ओह ये क्या जुल्म किया उस पर, तो ओह ये क्या जुल्म किया उस पर, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा आपका, विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा, विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी मिला, इससे भी पहचान कर पाए, और यहाँ पे जो है आपका ओह शब्द भी मिला। आगे है आपका अरे, अचानक कैसे हुआ ये सब, तो इसके इसमें भी आप लोग देख सकते हो आपको कौन सा चिन्ह मिल रहा है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह चिन्ह मिल रहा है। तो ये कौन सा वाक्य हो गया, विस्मयादि बोधक वाक्य हो गया। आगे है जैसे आपका शाबाश। क्या है, शाबाश, यह काम अच्छा किया तुमने। इसमें भी आप लोग देखो, इसमें भी मैंने आपको बताया कौन कौन से शब्द मिलेंगे, शाबाश भी मिल रहा है, उसके साथ ही साथ आपको क्या मिल रहा है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी मिल रहा है। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग का कोई भी अतुल माहेश्वरी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे संदेहवाचक वाक्य। क्या है, संदेहवाचक वाक्य। तो ऐसे वाक्य जिसमें संदेह या संभावना का बोध हो। क्या हो, संदेह या संभावना का बोध हो, यानी कि जैसे कहा जाए कि जिसमें आप लोग को कोई ना कोई शक हो। क्या हो, कोई ना कोई शक हो। जैसे कि मान लीजिए कभी गांव में या कहीं पे भी चोरी होती है, जैसे जो आपके गांव में ज़्यादातर चोरी करने वाले व्यक्ति होंगे
उन पर ही पहले वो क्या करेंगे, शक करेंगे। क्या करेंगे, शक करेंगे कि यही व्यक्ति हो सकता है कि वो चोरी किया है। तो जब भी संदेह होगा या शक होगा तो उसमें को कौन सा वाक्य हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, ट्रिक से याद रख सकते हो, उसमें हमेशा आपको क्या रहेगा, शक रहेगा। वाक्य में आपको क्या मिलेगा, शक रहेगा कि यानी कि ये काम जो है पता नहीं वो किया है कि नहीं किया है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि शायद आज वो ना आए। क्या है, शायद आज वो ना आए। इसमें आप लोग को शक है कि नहीं शक है, यानी कि इसमें शक ये है कि आज वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो जब भी अगर शक होगा या संदेह की बात की जाएगी हमेशा वो कौन सा वाक्य हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसके नाम से ही पता कर सकते हो कौन सा वाक्य हो जाएगा, वो संदेहवाचक, यानी जिसमें संदेह हो, आपको शक हो, वो कौन सा वाक्य हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। आगे है आज धूप निकल सकती है। इसमें भी यानी कि शक हो रहा है, आज धूप निकल भी सकती है और नहीं भी निकल सकती है, यानी कि इसमें भी शक हो रहा है। तो आप लोग को शक है तो समझ लो कौन सा वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका इच्छावाचक वाक्य। कौन सा वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छावाचक वाक्य क्या होते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें क्या हो, इच्छा हो, आशा हो, प्रार्थना हो, श्राप है ये आपका, शुभकामना आदि, या साथ ही साथ आपका क्या दिया जाए उसमें, आशीर्वाद। अगर इन सभी का बोध होता है, यानी कि इच्छा की बात की जा रही होगी, आशा की बात की जा रही होगी, प्रार्थना की या कोई श्राप दिया जा रहा होगा, या कोई शुभकामना दी जा रही होगी, या आशीर्वाद दिया जा रहा होगा। जब अगर ये सभी बात होंगे तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। आप लोग यहीं से याद रख सकते हो इच्छावाचक वाक्य, यानी जो आपका ये नाम है, नाम से ही आप लोग याद रख सकते हो, जिसमें हमारी इच्छा प्रकट की जाए। क्या प्रकट की जाए, इच्छा प्रकट की जाए, वही है क्या, इच्छावाचक वाक्य। तो ये सभी जो प्रार्थना होती है, प्रार्थना में भी हमारी इच्छा ही प्रकट होती है। श्राप यानी कोई भी हम किसी को श्राप दें वो भी इच्छा से ही रिलेटेड है। शुभकामना किसी को दें वो भी हमारी इच्छा से ही है। आशीर्वाद भी इच्छा से रिलेटेड यानी कि इच्छावाचक वाक्य है, जिसमें इच्छा, आशा, प्रार्थना, श्राप, शुभकामना, आशीर्वाद ये सभी बात की जाएंगे, इन सभी का बोध होगा तो हमारा कौन सा वाक्य होगा, इच्छावाचक वाक्य होगा। चलिए जैसे एग्जाम्पल याद रखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हो। और ट्रिक याद रखना, इसमें हमेशा इच्छा व्यक्त की जाएगी। क्या की जाएगी, इच्छा व्यक्त की जाएगी। जैसे एग्जाम्पल है, भगवान करें हम पेपर में पास हो जाएं। क्या हो जाएं, भगवान करें हम पेपर में क्या हो जाएं, पास हो जाएं। यानी कि इसमें क्या प्रकट की जा रही है, इच्छा। हमारी ये इच्छा है कि हम क्या हो जाएं, पेपर में पास हो जाएं, इच्छा व्यक्त की जा रही। तो जब भी इच्छा व्यक्त की जा रही होगी वो कौन सा वाक्य होगा, इच्छावाचक वाक्य होगा। आगे जैसे अगला एग्जाम्पल है, ईश्वर आपको दीर्घायु करे। क्या करे, ईश्वर आपको दीर्घायु करो, यानी कि दीर्घायु करे, यानी कि इसमें क्या दिया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, आशीर्वाद। यहाँ पे ये बताया गया कि जब भी आशीर्वाद दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, आशीर्वाद दिया जाएगा तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, हे भगवान मेरे परिवार की रक्षा करना। क्या करना, हे भगवान मेरे परिवार की रक्षा करना। इसमें भी क्या व्यक्त की जा रही है, इच्छा व्यक्त की जा रही है, या भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है कि हमारी जो परिवार है, परिवार की क्या करना है, रक्षा करना। तो ये भी हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। आगे है, हे तुम्हारी बुद्धि, हे नहीं होगा यहाँ पे, तुम्हारी बुद्धि क्या हो जाए, भ्रष्ट हो जाए। तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए यानी कि इसमें क्या कहा जा रहा है, श्राप दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, श्राप दिया जा रहा है। जब भी श्राप दिया जा रहा होगा कौन सा वाक्य हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका संकेतवाचक वाक्य। क्या है, संकेतवाचक वाक्य है। तो चलिए संकेतवाचक वाक्य को देखते हैं। तो संकेतवाचक वाक्य वही वाक्य होते हैं जहाँ एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। क्या करता है, एक क्रिया जो है यानी जो आपका वर्ब होता है, इंग्लिश में पढ़े होंगे, जो काम किया जाता है यानी कि वही है कि आपकी क्रिया है। तो एक क्रिया का होना किस पर निर्भर करे, दूसरी क्रिया पर। कोई दूसरी क्रिया होगी उस पर निर्भर करेगा तो कौन सा वाक्य होगा, संकेतवाचक वाक्य होगा। जैसे ट्रिक से याद रखना, ट्रिक में आप लोग को जैसे कि दो वाक्य मिलेगा, वाक्य में शुरू में आपको क्या मिलेगा, यदि मिलेगा, और उसके बाद आप लोग को बीच में तो मिलेगा। क्या मिलेगा, यदि और तो की बात की जाएगी, और वाक्य में शुरू में अगर है या तो है तो भी आपका क्या होगा, संकेतवाचक वाक्य होगा। जैसे चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, इस तरह समझ में कम आ रहा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका, यदि तुम परिश्रम करते। क्या करते, यदि तुम
परिश्रम करते तो आज क्या हो जाते, सफल हो जाते। यहाँ पे देखो यदि क्या आया, शुरू में आया कि नहीं आया, यहाँ पे यही लिखा गया है। उसके बाद बीच में आपका क्या आया, तो आया, तो यहाँ पे यदि और तो ये आपको मिलेगा। उसके बाद या तो अगर या तो हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दो वाक्य, एक प्रकार से कह सकते हैं हम, क्या मिलेगा आपको, दो वाक्य मिलेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे कहा गया है, ये वह वाक्य होते हैं जहाँ एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगा। क्या करेगा, दूसरी क्रिया पर। देखो यहाँ पे बात किया गया है, यदि तुम परिश्रम करते तो क्या हो जाते, सफल हो जाते। आज क्या हो जाते, सफल हो जाते। आगे अगला एग्जाम्पल है, अगर अच्छी वर्षा होती, क्या होती, अगर अच्छी वर्षा होती तो फसल क्या होती, अच्छी होगी। अगर अच्छी वर्षा होती तो फसल कैसी होगी, अच्छी होगी। तो यहाँ पे देखो अगर से वाक्य शुरू हुआ और बीच में भी आपको तो मिला, यानी कि जो आपका शुरू का वाक्य रहेगा उसमें या तो यदि मिलेगा या तो अगर मिलेगा, और बीच में जब दूसरा वाक्य स्टार्ट हो रहा होगा तो उसमें आपको तो शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा, तो शब्द मिलेगा। तो आप लोग वहां से पहचान सकते हो कि आपका क्या हो जाएगा, वो कौन सा वाक्य हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप लोग कमेंट करके बताना, फिर से मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका आज्ञावाचक वाक्य। क्या है, आज्ञावाचक वाक्य है। और हाँ, मैं आप लोग को एक चीज कहूंगा कि जो आज की इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स आप लोग जरूर बनाना है, क्योंकि अगर आप लोग नोट्स इसका बनाओगे तो आप लोग का 100% जो है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आया तो 100% है कि आप लोग का रॉन्ग नहीं होगा। क्या नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा, आप लोग 100% सही करके आओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज्ञावाचक वाक्य वही वाक्य होते हैं जिसमें क्या हो, आज्ञा का बोध हो, आदेश दिया गया हो, अर्थात क्या किया गया हो, प्रार्थना की गई हो। तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। यहीं से ही आप लोग उसके नाम से ही याद रख सकते हो, जिसमें आज्ञा या आदेश दिए जाए वो कौन से वाक्य हो जाएंगे, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे है, तुम यह काम करो, तुम यह काम करो, इसमें क्या किया जा रहा है, आदेश या आज्ञा का बोध किया जा रहा है, बोध हो रहा है। क्या दिया जा रहा है, या तो आदेश दिया जा रहा है या आज्ञा। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। जैसे अगला है आपका, अपनी किताब मेज पर रखो। कहाँ रखो, अपनी किताब मेज पर रखो। इसमें भी क्या है आपका, आदेश ही तो दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, आदेश ही तो दिया जा रहा है। तो जब आदेश की बात होगी, आज्ञा का बोध होगा, तो हमेशा वो कौन सा वाक्य कहलाएगा, आज्ञावाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपका, कृपया मुझे एक गिलास पानी दें। क्या दें, कृपया मुझे एक गिलास पानी दें। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रार्थना का बोध हो रहा है। क्या बोध हो रहा है, प्रार्थना और अनुरोध का बोध हो रहा है। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, आज्ञावाचक। और हाँ, थोड़ा सा आप लोग ये भी याद रखना, जो यहाँ पे लिखा गया है ये चीजें भी, ये चीजें का यानी कि ये जो नाम लिखा गया है इन सभी का भी अगर बोध होगा, यानी कि आदेश दिया गया होगा, आज्ञा, ये आदेश और आज्ञा एक ही है, प्रार्थना और अनुरोध भी एक ही है, और उपदेश और सलाह समझ लो एक ही है, अनुमति और निर्देश, यानी कि इन सभी का भी बोध होगा। आपके एग्जाम्पल में या कोई भी आपका जो वाक्य होगा, अगर उन सभी में इन सभी का भी बोध होता है तो भी हमारा क्या होगा, आज्ञावाचक वाक्य होगा। तो याद रखना, इसको भी आप लोग ब्रैकेट में लिख लेना नोट्स में, कि यहाँ पे इन सभी का भी, यानी कि आदेश दिया जा रहा होगा, प्रार्थना या उपदेश या अनुमति या सलाह वगैरह जो ये सब भी दिए जा रहे होंगे, तो भी आपका क्या होगा, आज्ञावाचक वाक्य होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है अगला, सदा सत्य बोलो और बड़ों का आदर करो। क्या करो, सदा सत्य बोलो और बड़ों का आदर करो, यानी कि उपदेश दिया जा रहा है या सलाह दी जा रही है कि आप लोग को क्या करना है, सदा सत्य बोलना है, और बड़ों यानी जो आपसे बड़े हैं क्या किए, क्या करना है, उनका आदर करना है। तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। आगे है आपका, अब आप अंदर आ सकते हैं। अब आप अंदर आ सकते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है, यानी कि अनुमति दी जा रही है। क्या दी जा रही है, अनुमति दी जा रही है कि अब आप क्या कर सकते हैं, अंदर आ सकते हैं। तो ये भी कौन सा वाक्य हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका लास्ट वाला है विधानवाचक। तो विधानवाचक वाक्य वह वाक्य होते हैं, जैसे कि आप लोग को मैं यहीं पे ही बता दूं, इसको आपका अफर्मेटिव जिसको बोलते हो। क्या बोलते हो, अफर्मेटिव, एक प्रकार से समझ लेना। अफर्मेटिव यानी कि जो आप लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़े होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे कि जो सामान्य सेंटेंस होंगे, क्या होंगे, सामान्य वाक्य। सामान्य वाक्य ही हमारे क्या कहलाते हैं, विधानवाचक कहलाते हैं। जैसे कि जिनमें सामान्य स्थिति तथा कार्य के होने के बारे में पता चलता है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि मोहन खेल रहा है,
तुम पढ़ रहे हो, भारत हमारा देश है। ये सभी क्या है, सामान्य वाक्य हैं। क्या है, सामान्य वाक्य हैं। जैसे कि अफर्मेटिव में बात की जाती है तो वो सभी क्या कहलाएंगे, आपका विधानवाचक वाक्य कहलाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। मैं 100% कहता हूँ कि अगर आप लोग इसका नोट्स बनाते हैं तथा अच्छे तरीके से यहाँ पे जो भी ट्रिक वगैरह बताई गई है उन सबको लिख करके अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो 100% है कि आप लोग का एग्ज़ाम में अगर यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे एक भी प्रश्न आप लोग का गलत नहीं होगा। तो याद रखना, आप लोग को इसको क्या करना है, पहले इसका नोट्स तैयार कर लेना है और बगल में ही शार्ट यानी कि जो ये ट्रिक बताई गई है वहाँ पे शार्ट में ही लिख लेना है। आपको ट्रिक भी लिख लेना है। क्या करना है, ट्रिक भी लिख लेना है। तो आप लोग वहाँ से याद कर पाओगे। याद करने के बाद आप लोग जितने भी ये सारे वाक्य थे, जितने भी यानी कि अर्थ के आधार पर जितने भी वाक्य बांटे गए थे यहाँ पे, आठों के आठों आप लोग हमेशा के लिए याद रख सकते हो। और आप लोग का जो क्लास 9, 10, 11, 12 में भी पढ़ रहे होंगे, सो यूपी बोर्ड से भी हैं, उन सब के लिए भी ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो लोग भी ये सभी चीज़ें याद करके रखें, उनके भी एग्ज़ाम में ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, आप लोग को ये कमेंट करके बताना है कि जो आपको मैंने प्रश्न दिखाया था उसमें कौन सा वाक्य है। जैसे कि आपको पहला प्रश्न मैंने दिखाया था, ये दूसरे पेपर का है, वो दूसरे पेपर का है। तो इसमें पहले वाले में पूछा गया है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है। तो इसको आप लोग को कमेंट करके बताना है। क्या करना है, कमेंट करके बताना है। और अगला जो आपका प्रश्न था ये था, कहाँ गया, हाँ ये, तो तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है, तुम अपने काम में सफल रहो, इसमें बताना है आप लोग को कौन सा वाक्य है। और हाँ, अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।